बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिट। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी CS 403 की फर्स्ट असाइनमेंट, जो प्रैक्टिकल की असाइनमेंट। तो वीडियो के अंदर क्लास नहीं देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल के ऊपर डिफरेंट सब्जेक्ट के लेक्चर्स अपलोडेड हैं शॉर्ट सीरीज में। इसके अलावा फाइनल टर्म और मिड टर्म के इंपॉर्टेंट करंट पेपर्स विद रिव्यूज और विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग फ्री रिसोर्सेज शेयर किया जाता है। मिड टर्म के हवाले से भी आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा रिसोर्सेज आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। स्मार्ट टिप्स भी शेयर की जाएंगी वीडियो का असाइनमेंट और जीडीबीज प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ, और अनाउंसमेंट और लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइमली अपडेट किया जाता है। डिफरेंट सब्जेक्ट के क्विजेस अपलोडेड आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, आप लोगों ने लाजमी जाके विजिट करना है। इसके अलावा पोल सेक्शन में डिफरेंट सब्जेक्ट के पोल्स बनाए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होंगे, टाइमली अपडेट किए जाते हैं यहाँ पे। एंड ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जिनके एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज है ये हैंड आउट से ही बनाए गए हैं और हैंड आउट से आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप लोगों ने चैप्टर वाइज वो एप्लीकेशन को लाजमी असेस करना है। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल दोनों ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स में इनरोल करना है, गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट ग्रुप बनाया गया है, 2 मंथ का कोर्स है, आप लोग बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। और इसके अलावा हम LMS सेंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका फुल LMS, हाफ LMS, आपके असाइनमेंट, GDB, क्विज, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू इन योर सर्विस वी विल प्रोवाइड यू। फील फ्री टू आस्कर। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो है हमारे CS 403 प्रैक्टिकल की। तो इंस्ट्रक्शंस मैक्सिमम मार्क्स है हमारे 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। ड्यू डेट है हमारी 3, उससे पहले हमने सबमिट करवा देना। और इसकी कुछ रूल्स हैं वो देख लेते हैं कि चीटिंग अलाउ नहीं है। सबमिटेड असाइनमेंट नहीं होगी एक्सेप्टेबल अगर ओपन नहीं होगी, ये फाइल हमारी करप्टेड होगी। असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद अगर सबमिट कराई जाएगी तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। स्टूडेंट HTML फाइल्स प्लेन टेक्स्ट इनलाइन मोड में सबमिट करवा सकते हैं, उसमें फाइल्स भी आ सकती हैं, टेबल भी आ सकते हैं, लेकिन डॉक और जो PDF फाइल है वो अपलोडिंग इसमें नहीं एक्सेप्टेबल होगी अगर आपकी फाइल डॉक में होगी या PDF में होगी। आपकी जो फाइल है वो MS वर्ड में आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना है। अब सिनेरियो है ये यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है CS 403 की जो असाइनमेंट है 1, उसमें बहुत डिटेल के साथ मैंने आप लोगों के साथ सिनेरियो शेयर किया हुआ है। तो आई होप सो आप लोग उसको जाके विजिट कीजिएगा, सिनेरियो आपको वहां से समझ आ जाएगा। इस वीडियो में डिटेल से मैंने सिनेरियो को एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखा है, उसका आप लोगों ने वो देख लेना है, इसका सिनेरियो में क्या बताया गया, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो पहले जाके वो वीडियो लाजमी देखिए। तो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग वो कह रही है कि कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम हमने बनानी है। तो कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम क्या होती है देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड UML नोटेशंस के अकॉर्डिंग बनानी है चीजें। प्रोसेस, एंटिटीज और डाटा फ्लो हमारे जो हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं वो देखनी है। तो हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हैंडआउट्स में हमें क्या चीज दिखाई गई है। तो हैंडआउट्स में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टूल्स में बताए हैं डाटा फ्लो की जो डायग्राम है। तो वहां पे हमने डाटा फ्लो के लिए ये सिंबल यूज करना है, डाटा स्टोरिंग के लिए ये सिंबल यूज करेंगे, प्रोसेस के लिए हमारा सर्कल भी होता है और ये हमारा रेक्टेंगल भी होता है। इसी तरह बाकी सारे भी ये शेप्स बनी हुई हैं और ये किस किस के लिए यूज होती हैं ये डिटेल में हमारे चैनल के ऊपर 403 के लेक्चर्स अपलोडेड है, आप लोगों ने जाके वो लेने लाजमी है और वहां पे डिटेल से बताया गया ये किस किस के लिए ये प्रोसेसेस यूज होती हैं, सैम्पल्स। तो इन सैम्पल्स को यूज करके आप लोगों ने बनानी है डायग्राम्स और प्रॉपर नेमिंग के साथ आप लोगों ने एंटिटीज और डाटा फ्लोज को बताना है और कॉपी और पेस्ट डायग्राम करनी है किसमें, MS वर्ड में जो डॉक की फाइल है। और इसके अलावा ड्राइंग टूल्स जो आप यूज करोगे वो drawing.io, MS पेंट, MS विजुअल, एसेक्टा, कोई भी आप ड्राइंग टूल में यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब आगे बात कर लेते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। तो वो कहती हैं कि कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बना दे। तो छोटी से बता दूं कि ये एक एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम की एयरलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग बताना है यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम है वो बनानी है हमने। तो कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम कौन सी होती है, जो शॉर्ट होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम है और यहाँ पे हमने 4 इसके डिपार्टमेंट बनाए हैं जो इसकी एक्सटर्नल एंटिटीज है। मैंने PPT स्लाइड पे बनाया, आप इसको पेंट पे बना सकते हो, वर्ड पे बना सकते हो, आप इसको जो यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर मेंशंस है आप इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो इसको बनाने के। तो यहाँ पे मैंने 4 एक्सटर्नल एंटिटीज ली हैं, ठीक है। एक मेरा एडमिन है, एक मेरा स्टाफ है, एक मेरा पैसेंजर है और एक मेरा पेमेंट का गेटवे है। एडमिन जो है वो सिस्टम को रिपोर्ट भेजता है और जो सिस्टम है वो उन रिपोर्ट्स को मैनेज करता है और यूजर्स को भी मैनेज करता है। एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम
सिस्टम जो है वो अपडेटेड फ्लाइट की इन्फो जो है वो स्टाफ तक देता है, और जो स्टाफ है वो फ्लाइट और शेड्यूल्ड अपडेट वो उसको दोबारा से वापस देता है, उसके पास जितनी भी उसको इंफॉर्मेशन होती है। पैसेंजर्स क्या करते हैं, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं सिस्टम को, और सिस्टम क्या करता है, पैसेंजर को बुक जो उनकी होती है, उनकी सीट वगैरह जो रिजर्व हो जाती है, वो उसके लिए कंफर्मेशन उनको चीजें देती हैं कि आपकी बुक कंफर्म होगी है सीट या नहीं। पेमेंट गेटवे क्या होता है, जो सिस्टम होता है पेमेंट कंफर्म करके देता है। जो पेमेंट गेटवे लाइक जो यूजर होता है वो पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजता है, और जो सिस्टम होता है वो पेमेंट को कंफर्म करके देता है कि आपकी पेमेंट रिसीव होगी है या नहीं हुई। तो ये कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम के एक डायग्राम को छोटे से पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उसको इजीली समझा जा सके। तो बेसिकली ये 4 एंटिटीज हैं जिनसे मिलकर एक एयरप्लेन रिजर्वेशन का सिस्टम बनता है, एडमिन, स्टाफ, पैसेंजर और उसकी पेमेंट। आगे उन्होंने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहती हैं वो ड्राइव एटलीस्ट 3 डाटा स्टोर्स, हमने 3 डाटा स्टोर्स बनानी है, 4 सब प्रोसेसेस बनानी है इन द गिवन सिनेरियो जो कि सिनेरियो पर दिया गया है, एंड देन वन लेवल 1 DFD अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो एंड ड्राइव डाटा स्टोर्स एंड सब प्रोसेस। हमने डाटा स्टोर्स भी बनानी है, सब प्रोसेसेस भी बनानी है। डाटा स्टोर्स कितने हैं, हमारे पास 3 डाटा स्टोर्स हैं और 4 हमारे पास सब प्रोसेसेस है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारे पास ये है, ये जो रेड कॉलम में आपको नजर आ रही है हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटीज है, जो आपको ये ग्रे फॉर्म में नजर आ रही हैं ये हमारे पास डाटा स्टोर्स हैं, और ये जो हम आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं ये हमारे पास हमारे क्या है, सब प्रोसेसेस है। उन्होंने कहा है 4 सब प्रोसेसेस एंड 3 डाटा स्टोर्स, तो 3 डाटा स्टोर हमारे पास है और 4 सब प्रोसेसेस है। पैसेंजर्स क्या करते हैं, पैसेंजर्स फ्लाइट के लिए सर्च करते हैं, ठीक है, और जो सर्च का रिजल्ट होता है ये क्या अपनी क्यूरी भेजता है फ्लाइट डाटा स्टोर के पास। अब वो क्या करता है, फ्लाइट की लिस्ट चेक करता है, उसमें अगर उसका फ्लाइट की लिस्ट जोन सी भी होगी ना उसके अकॉर्डिंग उसको डाटा देते हैं, यानी कि फाइल की लिस्ट जो है वो सर्च फ्लाइट के प्रोसेस में भेजता है। अब वो क्या करता है, वो जो सर्च रिजल्ट है वो जो उसकी जो डिटेल्स है वो जाके पैसेंजर को दिखा देता है कि आपकी ये अवेलेबल है सीट्स या नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपनी रिजर्वेशन के लिए कि आपकी सीट आपने देख ली, आपको कंफर्म होगी, अब रिजर्व कैसे करना है। तो पैसेंजर क्या करते हैं, पैसेंजर रिजर्वेशन की जो डिटेल्स होती हैं यानी कि जो उनको फ्लाइट डाटा से मिलती हैं वो अपनी रिजर्वेशन पोर्शन में भेजते हैं। अब रिजर्वेशन वाले क्या करते हैं, अपनी जो रिजर्वेशन की डिटेल्स होती हैं वो रिजर्वेशन डाटा स्टोर में भेज देती हैं, फिर वहां से चेकआउट करते हैं कि वहां पे जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो वहां पे डाल देते हैं। रिजर्वेशन की जो डिटेल्स होती हैं फर्दर वो रिजर्वेशन वाले प्रोसेस में आती हैं, और फिर यहाँ से क्या करती हैं, बुकिंग की रिक्वेस्ट कर देती हैं पैसेंजर को कि उनकी फ्लाइट जो है वो बुक कर दी गई है। आई होप सो आपको सर्च, फ्लाइट और मेक रिजर्वेशन की समझ आ गई होगी। आगे बात करते हैं हमारी सेकेंड एंटिटी, पेमेंट सिस्टम। तो पैसेंजर डायरेक्टली रिलेटेड टू पेमेंट, क्योंकि पैसेंजर ही पेमेंट करता है ना, प्रोसेस करेगा पेमेंट डिटेल्स की, तो पेमेंट। अब पेमेंट क्या करेगा, प्रोसेस का पेमेंट करेगा, प्रोसेस पेमेंट के ब्लॉक में इसकी पेमेंट की प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। अब जो पेमेंट की जो डिटेल्स होंगी, लाइक उसने कैश में किया, उसने किसी अकाउंट के थ्रू किया, उसने किसी बैंक के थ्रू किया, वो जो डिटेल्स होंगी वो पेमेंट वाले डाटा स्टोर में जाके स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसने क्या किया, रिजर्वेशन की जो डिटेल्स है वो जाके यहाँ से चेक करेगा कि वाकई ही जो पेमेंट कर रहा है उसने रिजर्व, पैसेंजर ने उसको उस सीट को रिजर्व किया था या नहीं किया था। अब जब वहां से देख लिया तो रिजर्वेशन की चीजें यहाँ से वो चेक करेगा कि रिजर्व डिटेल्स उसकी वाकई ही थी या नहीं थी, तो वो दोबारा से उसकी पेमेंट यहाँ से कंफर्म हो जाएगी। तो हमारे पैसेंजर एंटिटी की भी बात होगी, हमारी पेमेंट सिस्टम की भी बात होगी। अब हम करते हैं स्टाफ मेंबर की बात, ठीक है, यानी कि स्टाफ मेंबर क्या करते हैं। तो हमने स्टाफ मेंबर का पढ़ लिया, पैसेंजर का पढ़ लिया और गेटवे का पढ़ लिया, ठीक है। तो अब स्टाफ मेंबर को डिटेल से पढ़ते हैं। तो स्टाफ मेंबर क्या करते हैं, स्टाफ मेंबर जो फ्लाइट का डाटा होता है उसको कंफर्म करते हैं, ठीक है, यानी जो बंदे आ रहे हैं उन्होंने कितनी सीट रिजर्व हो गई हैं, कितनों ने पेमेंट आ गई है, तो वो चीजें फ्लाइट के डाटा की कंफर्म करते हैं। और जो मैनेज एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें जाके वो प्रोसेसिंग होती है और वो वापस उसको क्या डिटेल देता है, फ्लाइट के डाटा की, यानी कितनी सीट रिजर्व हो गई हैं, कितनों की पेमेंट आ गई है, कितनों की रहती है। तो बेसिकली ये हमने पहले उसकी कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनाई जिसमें एडमिन, स्टाफ, पेमेंट गेटवे एंड पैसेंजर लिखा, उसमें से हमने स्टाफ को डिटेली यहाँ से पढ़ा, स्टाफ मेंबर, एंड देन यहाँ से पैसेंजर को भी डिटेल से पढ़ा। पैसेंजर कैसे रिजर्व, पहले वो सर्च करता है एंड देन उसकी क्यूरी फ्लाइट डाटा स्टोर में जाती है, फिर वो वापस आती है, फिर वो पैसेंजर को मिल जाती है।
फिर हमने पढ़ा रिजर्व कैसे करते हैं। वो यहाँ से जाके पहले रिजर्वेशन के लिए बुकिंग रिजर्वेशन की डिटेल्स भेजता है, फिर बुकिंग उसको वहां से जाके रिजर्वेशन डिटेल्स यहाँ पे जाके स्टोर होती हैं, फिर उसको वापस उसकी डिटेल्स मिलती है और फिर जाके पैसेंजर को मैसेज शो हो जाता है उसकी बुकिंग रिक्वेस्ट का। फिर पेमेंट सिस्टम करता है, अगर पैसेंजर ने पेमेंट किया तो वो प्रोसेस पेमेंट में जाएगा, उसके बाद वो पेमेंट डाटा स्टोर में जाती है और फिर वहां से वो रिजर्वेशन की डिटेल्स यहाँ से डाटा स्टोर से चेक करता है कि वाकई उस बंदे ने अप्लाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर वो कर देता है तो उसकी पेमेंट कंफर्म हो जाए। तो जो स्टाफ मेंबर्स होती हैं वो एयरक्राफ्ट को मैनेज करते हैं कि कितने बंदों ने आ गए, कितनों की पेमेंट हो गई, कितने की रहती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका भी और इसका भी। क्वेश्चन 1 लिख के इसको टैग कर देना, क्वेश्चन 2 लिख के इसको टैग कर देना। दोनों का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने क्या करना है, वर्ड के ऊपर अप्लाई कर देना है और वहां पे आप लोगों का जो है असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप सो ये आपकी वीडियो थी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ भी आ गई होगी कि आप लोगों ने कैसे इसको सॉल्व आउट करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट असाइनमेंट। आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।